मैं हूँ चा 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 ऊपर तक उसको ज्यादा से लेकर आते हैं दोनों को कुछ खाने को वही नहीं बात है, वो जो है ना इंसान को अगर किसी को खेला होता है पहले अपनी जान जलानी पड़ती है सामने वाला हाँ का खाना लिख के खा रहा है है ना, तो भी ये खा। ओ बस क्या हो गया आपको? मैं ही नजर आ रही हूँ क्या मिट्टू में? आप नहीं उड़ेगा बहुत क्लोज आ रहे थे। कई आमने के चूजे होते थे जो हमारे पीछे लगते थे। हाँ, भागे क्यों भागते थे? इतनी स्पीड से हमारे पीछे भागते थे। जी जी जी। वो जहर लगते हैं मुझे आमले के पीछे भी लग गया था एक बार ये हाँ। अरे अदरक निकाल ले बेटा, ये कचरे में बिक जाएगी वरना। ये पड़ेगी दोनों अदरक के टुकड़े उठा ले। ये बैंगन भी दोनों। जब इसको भूख लगती है तो ये खा देता है, बाकी केचप भी खत्म हो गया यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों के बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो यहाँ पर जी व्लॉग का स्टार्ट ले लिया है फिर बहुत सारे दिनों के गैप के बाद। तो ये तो अब शायद रेगुलर सा ही हो गया है कि बहुत सारे दिनों का गैप आना ज़रूरी हो गया है। तो चलें जाने देते हैं इस बात को। तो यहाँ बना रही हूँ मज़ेदार से पकौड़े, जिसमें डाली है मैंने प्याज और आलू छोटे छोटे से काट के, और प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटी लाल मिर्च और कुटा धनिया, नमक, इसी तरीके से पूरी सारी चीज़ें हो गई है ना, सब हो गया ना। थोड़ा सा मीठा सोडा ज़रूर डाला करें, उससे ना पकौड़े बहुत अच्छे से मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं। तो यहाँ पर जो है फूले फूले और क्रिस्पी क्रिस्पी वाले। तो यहाँ पर जो है बस गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं। और पकौड़े बनने के साथ साथ जो यहाँ पर हमारी गॉसिप्स चल रही है वो यही है कि रमज़ान आने वाले हैं। और रमज़ान के आने से पहले पहले जो है ना, एक महीना पहले से रमज़ान की यादें शुरू हो जाती हैं, रमज़ान के बारे में बातें शुरू हो जाती हैं, रमज़ान की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो रमज़ान जितनी रौनक लाते हैं ना, मुझे लगता है कि ईद भी उतनी रौनक नहीं लाती। ईद का एक अपना मज़ा है, लेकिन जो रमज़ान की वैल्यू होती है ना, पूरा एक महीना आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ना, तो वो एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही किस्म की वाइब्स होती हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे ना कि क्या चीज़ होती है। तो एक अलग ही किस्म का लेवल चल रहा होता है। रमज़ान में इबादत का अपना मज़ा होता है। सुबह सुबह सहरी में उठना, अफ्तार करना। सिर्फ एक टाइम का हम खाना छोड़ते हैं, लेकिन सहरी और अफ्तारी में ना हम इतनी कसर पूरी करते हैं कि सब बराबर हो जाता है। तो किसका आप में से किसी का अगर वेट कम होता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि रमज़ान में किसी का वेट लूज़ होता हो, वरना मुझे तो ये लगता है सबका ना बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि शाम में हम लोग फ्राइंग आइटम इतने ज़्यादा खा लेते हैं और उसके बगैर ना मज़ा भी नहीं आता। मैं भी बच्चों से यही कह रही थी कि इस दफ़ा मौसम और अच्छा होगा, इतनी गर्मी नहीं होगी ना, तो और ज़्यादा ही फ्राइंग आइटम खाने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पर जी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रात में ही मैं तैयारी कर रही थी। मैंने कहा सुबह में फ़्रेंच फ्राइज़ लेकर जाते हैं, तो फिर सुबह सुबह काटना और फिर उनको बनाना देर लग जाती है, क्योंकि टाइम होता है बहुत ज़्यादा कम। सुबह सुबह में बड़ी हबड़ दबड़ हो रही होती है। तो फिर जो है ना, रात में ही मैं इनको काट के बस सिर्फ इनको मैंने एक बॉयल दिया था, हल्का सा एक बॉयल, क्योंकि आजकल ये नए आलू आए हुए हैं ना, वो बहुत जल्दी से गल जाते हैं। हल्का सा एक बॉयल दे के सारा पानी उनका निकाल दिया। और उसके बाद जो है ना, इनको ठंडा करने के लिए इस तरह से मैं कपड़े में बिछा रही थी, ताकि इनका जो बचा कुचा भी जो मॉइस्चर हो ना, वो भी सारा एब्जॉर्ब हो जाए। और पंखा चला दूँगी, क्योंकि अब मैं तो खुद पंखे में बैठ नहीं सकती, इसलिए मैंने कमरे में ला कर ना इनको बेड पे इस तरह से बिछा दिया था। पानी इनका सारा निकल गया था। अगर बेड पे गीले गीले ला के डाल दिया तो सारा बेड का गद्दा भी ख़राब हो जाएगा, चादर भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए फिर इस तरह से मैंने अपना एक दुपट्टा लिया और उसके ऊपर जो है ना, इसको मैंने बेड पर बिछा के पंखा खोल दिया। अब पंखा खोलने के बाद ये अच्छी खासी देर रखे रहे मैं अपने बाकी के काम करती रही। तो उसके बाद जो है ना, फिर ये इनका जब सारा वो ख़त्म हो गया ना, तो फिर मैंने जो है ना, इनको लाकर किचन में और इनके ऊपर डाला क्या डाला बोले तो क्या डाला बोले तो ये पीछे चिकन पाउडर जो नज़र आ रहा है ना, ये डाला, और साथ में बिड़ू थोड़ा सा मैदा डाला तो इन दोनों चीज़ों को ना मैंने मिक्स करके नहीं रखा। नमक मैंने नहीं डाला। नमक मैंने जब आलू बॉयल करने रखे थे ना, जब थोड़ा चुन्ना सा नमक डाल दिया था। ज़्यादा नमक की ना नीड नहीं होती, बहुत नमकीन नमकीन हो जाते हैं। तो मैंने जो है ना, फिर वो थोड़ा थोड़ा सा मैं चिकन पाउडर और ये मैदा जो है मैंने मिक्स करके नहीं रखा। मैंने कहा ऐसे फिर ज़ाया होगा, अगर ज़्यादा कम हो गया तो साथ के साथ जो है ना, थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल रही हूँ और ऊपर से थोड़ा सा मैदा डाल रही हूँ, और
इस पर हल्की हल्की वाली कोडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा मोटी वाली कोडिंग नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा अगर कर देंगे ना तो फिर सारा ऑयल भी ख़राब होता है फ्राइंग करते वक्त ना, सारा ऑयल में फिर निकलती है वो कोडिंग और वो होती है। इस तरह से बस अब इसको मैं हल्के हल्के हाथ से कर रही हूँ। और ये ना बिल्कुल ऐसे हो गए थे आलू जैसे जेली की तरह से हो गए थे। तो बस यहाँ पर इनको ये करके और उसके बाद इस बाउल में मैं रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जिपलॉक बैग कोई नहीं है, कोई प्लास्टिक का शॉपर वॉपर नहीं है, तो इस बाउल में डाल के मैं रख रही हूँ। और फिर इनको सुबह जब बच्चे स्कूल जाएंगे ना उस वक्त निकाल के गरम गरम ऑयल में डाल के बस सिर्फ इनको हल्का सा ऊपर से कलर देना होगा, क्रिस्पी क्रिस्पी सा करना होगा बाकी। और ये सब डन है, समझे, आलू पका हुआ है ये 60-70% तो आलू डन ही है। तो फिर जो है ना बस इसको हल्का सा हम तेज़ आंच पे ऑयल में जैसे ही इसको हम डालेंगे ना, वो क्लिप मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वो मैंने काम किया सुबह सुबह में, रात में इस वक्त गैस चली गई थी, तो इस वक्त मैं कुछ बना नहीं सकती थी, वरना बना के थोड़ा सा दिखा देती। तो रात में तो गैस चली गई थी, तो सुबह सुबह के वक्त जो है ना फिर मैंने जब इनको फ्राई किया ना तो वो मेरा रह गया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि उस वक्त तो बड़ी हबर दबर चल रही होती है और मुझे याद भी नहीं था कि मुझे दिखाना भी है। तो यहाँ पर जो है ना इसको फिर ना उस वक्त तेज़ आंच पे ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके उसमें इसको डालेंगे, और डालने के बाद ना एकदम जब हम चम्मच हिलाते हैं ना तो उससे जो है ना सारी चीज़ें जो लगी होती हैं, जो कोडिंग किसी भी चीज़ पे कोडिंग करके आप जब भी फ्राई करो ना तो डालने के बाद फ़ौरन से स्पून उस पर मत हिलाया करो, उसको 2-4 मिनट के लिए छोड़ दिया करो, जिस किस्म की भी चीज़ हो। अगर कोई ज़्यादा वैसी चीज़ है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ेंगे, और ये अब हल्की फुल्की सी कोडिंग है इस पर तो इसको भी 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि कोडिंग अपनी जगह पर ना चिपक जाए। जब वो चिपक जाएगी ना तो उसके बाद आप जब चम्मच हिलाओगे ना तो वो फिर हरगिज़ नहीं उतरेगी, और हम डालते ही फ़ौरन जो हिलाने लग जाते हैं ना तो वो समझे तेल का टेम्परेचर भी कम होता है, वो एकदम से तेल में यूं यूं बह के ना पूरे तेल में मिक्स हो जाती है, तो ये वाला काम नहीं करिएगा, ठीक है। बस फिर ये करके इसको फ्राई करके बच्चों को स्कूल रवाना किया। तो यही थी आज की मेरी छोटी सी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी होगी जब भी तो यहाँ तक देख लिए, यहाँ तक आ गए हैं तो अब एक ही काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।